Friends, welcome to TSN School Class 12 Subject Physics and Chapter number 2 Part number 11. Okay students, अब देखिए इस पार्ट में आपका टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर्स. ओके, अब देखिए आपका ये कैपेसिटेंस है, टू प्लेट्स हैं Q1 जिसका प्लस और माइनस Q1. ठीक है, एक प्लस Q चार्ज की एक माइनस Q चार्ज की. ओके, अब ये दोनों आपस में अगर अट्रैक्ट होती हैं तो क्या होंगी, न्यूट्रलाइज हो जाएंगी. इसीलिए ही हम इनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक रखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, अब आपका डाइलेक्ट्रिक क्या होता है ये देखिए. पहले ये ना तो कंडक्टर होती हैं, ना इंसुलेटर, ना सेमी कंडक्टर. ओके, डू नॉट अलाउ करंट बट अलाउज डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. करंट को अलाउ नहीं करती लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलपमेंट करती हैं. प्लस चार्ज की वजह से फोर्स कहाँ लगेगा, अवे फ्रॉम, और नेगेटिव की वजह से कहाँ लगेगा फोर्स, टूवर्ड्स. ओके, तो इन वैक्यूम और ये क्या है, एयर, तो वहाँ पे जो फोर्स आपका लगेगा वहाँ पे कितना लगेगा आपका Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A, जो कि हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं. ओके, अब देखिए इन दो प्लेट्स के बीच में हम एक डाइलेक्ट्रिक लेके आए. डाइलेक्ट्रिक का क्या है आपका, इसमें एक प्लेट पे आपका चार्ज प्लस सिग्मा और एक पे आपका कितना है माइनस सिग्मा. चार्ज आर इंड्यूस्ड इन डाइलेक्ट्रिक. जो सिग्मा है आपका इंड्यूस चार्ज डेंसिटी. ओके, अंदर इस सिग्मा जो बाहर आपका प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा है, इस सिग्मा की वजह से डाइलेक्ट्रिक में भी चार्ज आएगा आपका, तो वो बहुत ही कम होगा, जिसका आपका प्लस की तरफ प्लस सिग्मा आए और माइनस की तरफ माइनस सिग्मा आए. तो सिग्मा आपका क्या एक चार्ज है, उसका क्या होता है चार्ज पर एरिया. ओके, इसकी वजह से क्या होगी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. तो E नॉट एक्सटर्नल फील्ड ड्यू टू प्लेट्स, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस एक्सटर्नल फील्ड की वजह से प्लेट्स पे आएगी. ओके, E नॉट, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इन प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस आपको कितना है D. अब इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर आपका क्या होगा पोलराइजेशन. ये आपस में क्या करेंगे, पोलराइजेशन के कारण प्लस के प्लेट से क्या होगा आपका नेगेटिव चार्ज और माइनस से क्या होगा इधर पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या होंगी पोलराइज्ड होंगी. ओके, अब आपका देखिए EI इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, EI अपोजेस E नॉट. तो टोटल जो इलेक्ट्रिक आपका होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स, इन प्लेट्स के बीच में जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, इस E नॉट माइनस EI. यानी कि आपका जो E है वो एक्सटर्नल फील्ड ड्यू टू प्लेट्स के अंदर आया, और जो EI है वो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है. कुछ ना कुछ क्या होगा आपका कम होगा, तो E नॉट में से EI क्या हो गया आपका कम. और जो E नेट है वो आपका कितना है E नॉट K आपका क्या है कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल. ये जो मटेरियल पे आपका एक कांस्टेंट है, तो उस पर कितना हो जाएगा E नॉट अपॉन K. ओके, E नॉट माइनस EI, जहाँ E नॉट का वैल्यू कितना है आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और EI सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन. वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हमने. यहाँ से आपको क्या निकालना है, इंड्यूस चार्ज डेंसिटी सिग्मा आई. एप्सिलॉन 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 तीनों कट गए आपके, तो सिग्मा इज इक्वल्स टू सिग्मा ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 1 अपॉन K. दिस इज इंड्यूस चार्ज डेंसिटी. ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या हो रहा है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस हो रही है. E नॉट आपका क्या रहा है E नॉट K, इस कांस्टेंट के क्या हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है डिक्रीजेस. ओके, अब इसमें हम क्या निकाल लेंगे पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है V नॉट इज इक्वल्स टू E नॉट D विदाउट डाइलेक्ट्रिक, बिना डाइलेक्ट्रिक के. ओके, V इज इक्वल्स टू E नॉट K इंटू D, और जो E नॉट K इंटू D वो विद डाइलेक्ट्रिक. विदाउट डाइलेक्ट्रिक में क्या आएगा E नॉट D, और विद डाइलेक्ट्रिक में E नॉट K अपॉन D, क्योंकि वहाँ पे क्या है कांस्टेंट है. कांस्टेंट कौन सा है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल. जहाँ मटेरियल है वहाँ K आपका कांस्टेंट है, तो वहाँ से क्या हो जाएगा E नॉट K इंटू D विद डाइलेक्ट्रिक. यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस क्या निकलेगा V नॉट अपॉन K.
ओके, यहाँ से V इजिकल्स टू क्या निकलेगा, V नॉट अपॉन K। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो रहा है आपका, डिक्रीजेज हो रहा है, V डिक्रीजेज, V नॉट टेंस टू V नॉट अपॉन K। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका डिक्रीजेस हो रहा है, पोटेंशियल भी आपका डिक्रीजेस हो रहा है। अब कैपेसिटेंस में देखते हैं क्या हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, कैपेसिटेंस क्या होता है, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन डेल V, वेयर Q इज इक्वल्स टू चार्ज एंड डेल V इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो वहाँ C नॉट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन V नॉट विदाउट डाइलेक्ट्रिक। ओके, तो C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V नॉट इज इक्वल्स टू Q अपॉन V नॉट K। तो यहाँ पे क्या निकलेगा आपका, K आपका कहाँ पर चला जाएगा, ऊपर, तो K C नॉट, तो Q अपॉन V नॉट को क्या लिख सकते हो, C नॉट, तो C इज इक्वल्स टू K C नॉट, तो C इज इक्वल्स टू K C नॉट। यहाँ पे आपका कांस्टेंट क्या है, प्रोपोर्शनल टू। ओके, तो इसमें क्या होगा, इंक्रीजेस। तो कैपेसिटेंस क्या हो रहा है, इंक्रीजेस बाय K टाइम्स। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस, पोटेंशियल डिफरेंस भी आपका डिक्रीजेस, एंड कैपेसिटेंस क्या हो रहा है आपका, इंक्रीजेस बाय K टाइम्स। आप इसका अलग से एक और देख लीजिए मेथड, देखिए क्या है आपका, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन डेल V का वैल्यू क्या आता है, V नॉट अपॉन K। यहाँ से C का वैल्यू क्या निकलेगा आपका, Q अपॉन V नॉट इंटू K, और आपका Q अपॉन V नॉट की जगह इन्होंने क्या रख दिया, E इंटू D, E नॉट इंटू D। ओके, तो यहाँ से C इज इक्वल्स टू क्या निकला, एप्सिलॉन A अपॉन D इंटू K। यहाँ पे E की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है, और E कितना आता है आपका, E नॉट इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा का वैल्यू क्या है, चार्ज पर एरिया, Q अपॉन A। तो वही हमने एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इंटू K, Q से Q आपका कैंसिल हो जाएगा, तो लास्ट C इज इक्वल्स टू क्या निकलेगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू K। तो यहाँ पे C क्या हो रहा है आपका, इंक्रीजेस, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस हो रहा है, C नॉट इज इक्वल्स टू K C नॉट, यानी कि कितना, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस बाय K टाइम्स। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस, पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीजेस, एंड कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। अब है आपके इसे एडवांटेज ऑफ डाइलेक्ट्रिक, प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू प्लेट्स, प्रिवेंट्स प्लेट्स फ्रॉम स्टिकिंग टू ईच अदर। अब डाइलेक्ट्रिक का क्या है, अगर बिना डाइलेक्ट्रिक के आपका ये प्लेट्स हों तो या तो उसको होल्ड करने की दिक्कत आएगी, या क्या होंगे, आपस में अट्रैक्ट होंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो डाइलेक्ट्रिक रखने से आपका क्या होता है, प्लेट्स स्टेबल हो जाती हैं, स्टेबिलिटी, एंड प्रिवेंट्स प्लेट्स फ्रॉम स्टिकिंग टू ईच अदर, और ये आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, स्टिक करके रखते हैं। इंक्रीजेस कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस भी क्या होता है आपका, इसमें इंक्रीजेस होता है। एंड लास्ट पॉइंट है आपका, कैन प्रिवेंट ब्रेक डाउन ऑफ मीडियम, सच डाइलेक्ट्रिक विच हैज़ हाई ब्रेक डाउन वोल्टेज। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपका से रिलेटेड क्वेश्चंस देखिए आपका, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K फॉर मेटल्स एंड कंडक्टर्स। आपका ये दो प्लेट्स हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, बीच में आपका डाइलेक्ट्रिक बना दिया है, मेटल का है, वहाँ पे आपका E नेट कितना हो जाएगा, 0। तो E नॉट इज इक्वल्स टू E आई के इक्वल होगा, तो E नेट इज इक्वल्स टू E नॉट अपॉन K। आपका E नेट क्या है आपका 0, तो यहाँ से K का वैल्यू क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। K का वैल्यू कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी। ओके, आपको K का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो K इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, क्योंकि बिकॉज ऑफ E नेट इज इक्वल्स टू 0। अब अगर आपसे इंड्यूस डेंसिटी पूछता है तो सिग्मा ई क्या होगा, सिग्मा ई इज इक्वल्स टू सिग्मा ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 1 अपॉन K का वैल्यू कितना निकला, इन्फिनिटी, यानी कि सिग्मा ई इज इक्वल्स टू सिग्मा, एल्स सिग्मा आई इज लेस देन सिग्मा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक नेट इज ग्रेटर देन 0। ओके, तो K फॉर वैक्यूम, वैक्यूम के लिए K का वैल्यू कितना है आपका 1। ओके, एंड K फॉर मेटल के लिए K कितना निकला आपका 0, जो कि अभी आपने निकाला है, K इज इक्वल्स टू 0 फॉर मेटल एंड वैक्यूम, K फॉर 1। ओके, अब आपका देखिए कैपेसिटर विथ पार्शियली फिल्ड विद इलेक्ट्रिक, अभी तक हमने किया था फुल फिल्ड, अब पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक। आपका दो प्लेट्स, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव की तरह हमने डाइलेक्ट्रिक रख दिया जिसका आपका कांस्टेंट है K,
आपका वहाँ की डिस्टेंस कितनी है, ये टी, और नीचे फुल प्लेट तक की डिस्टेंस कितनी है, डी। तो ये वाले जहाँ डाइलेक्ट्रिक नहीं है वहाँ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डी माइनस टी। ओके, एरिया आपका ए है। आपका डायल वी इजिकल्स टू क्या होता है, ई इंटू डी। अब आपका एक डी तो में डाइलेक्ट्रिक नहीं है, एक पे है, तो इसको हम टोटली ऐड कर देंगे। तो E1 D1 प्लस E2 D2, और जो कंप्लीटली आपका कैपेसिटेंस कितना आता है जो हमने ऊपर निकाला था, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू T। लेकिन इसमें हमने E इंटू डी यानी कि इस तरीके से लिखते हैं E1 D1 प्लस E2 D2। डायल V इजिकल्स टू E1 आपका क्या है, जहाँ डाइलेक्ट्रिक नहीं रखा हुआ है वहाँ आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E नॉट है। ओके, और जहाँ डाइलेक्ट्रिक है मेटल के अंदर वहाँ E नॉट अपॉन के। ओके, तो E नॉट D1 डिस्टेंस कितना है आपका, D माइनस टी प्लस E नॉट अपॉन के इंटू टी। E नॉट आपका क्या आ गया कॉमन, तो D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो डेल V इजिकल्स टू आपका क्या निकला, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। E नॉट का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, साइड से देखिए हमने लिख रखा है Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। अब आपका C इजिकल्स टू क्या होता है, Q अपॉन डेल वी। यहाँ पे डेल वी की हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, तो आपका एप्सिलॉन नॉट A कहाँ चला गया, ऊपर। नीचे आपका आया D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। यहाँ आपका C क्या है, इज ग्रेटर देन C नॉट। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि कैपेसिटेंस क्या आ रहा है, इंक्रीजेज हो रहा है। इसी में एक आपका एक अदर मेथड देखिए, इसी क्वेश्चन में C1 और C2 आपके दो वैल्यूज दिए हुए हैं। कंप्लीटली जो C होता है वो आपका ये होता है, फॉर्मूला जो निकला था C एप्सिलॉन नॉट A D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। अगर आपका ये सीरीज मेथड में है, ठीक है, किस में है, सीरीज मेथड में। ओके स्टूडेंट्स, ये रहा सीरीज मेथड में 1 अपॉन सी इजिकल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। C1 और C2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। इसको हमने D माइनस टी ऊपर पहुंच गया, ये ऊपर T भी ऊपर पहुंच गया, तो एप्सिलॉन नॉट A और एप्सिलॉन नॉट A। ओके, वो हमने क्या ले लिया, एलसीएम D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। यहाँ से C का वैल्यू निकलेगा तो उसको उल्टा कर दोगे, एप्सिलॉन नॉट A ऊपर पहुँच गया, नीचे आया आपका D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। दैट विल बी आंसर सेम आपका, देखिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको इस तरीके से भी कर सकते हो, उस तरीके से भी कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके इधर दो डाइलेक्ट्रिक रखे हैं हमने, एक पॉजिटिव चार्ज के प्लेट की तरफ, एक दूसरे नेगेटिव चार्ज के प्लेट की तरफ। बीच में आपका क्या है, वैक्यूम। वहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E नॉट, और K1 में आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E नॉट अपॉन K1, और K2 में E नॉट अपॉन K2। फाइंड इक्वलेंट कैपेसिटेंस आपसे इसमें पुटअप कर रहा है। तो डेल V इजिकल्स टू E इंटू डी। तो इसमें आपके तीन है, E1 D1, E2 D2 और E3 D3। E नॉट आएगा पहले वाले में, इसमें डिस्टेंस D1 कितना आएगा, D1 आपका क्या है, एयर वाला, यानी कि उसमें T1 और T2 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, बाकी आपका कितना D1 ही है। ओके, तो D माइनस T1 माइनस T2 प्लस E नॉट अपॉन के T1 प्लस E3 E नॉट अपॉन के, और D3 अब कितना है, T2। E नॉट हमने कॉमन ले लिया, अंदर ये वैल्यूज आ गई। यहाँ पे E नॉट का वैल्यू कितना है आपका, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। सिग्मा का वैल्यू चार्ज पर एरिया, तो आपका डेल V इजिकल्स टू कितना निकला फाइनल, E नॉट D माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2। तो C इजिकल्स टू आपका क्या होता है, Q अपॉन डेल V। ओके, और Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू रहा Q से Q आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल। एप्सिलॉन नॉट A आपका कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो नीचे आएगा आपका डेल V का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका E नॉट का वैल्यू और डेल V का वैल्यू दोनों सब्स्टिट्यूट करोगे तो K से Q कैंसिल हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट A अपना ऊपर चला जाएगा, नीचे आएगा D माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इसमें आपको फाइंड कैपेसिटेंस फाइंड करना है। एक आपका मेटल डाइलेक्ट्रिक है और एक आपका इस तरीके से दो डाइलेक्ट्रिक हैं। एक का आपका जो मेटल वाले का जो कांस्टेंट है आपका इन्फिनिटी है, दोनों का जो डिस्टेंस है x दिया हुआ है, बाकी आपका किस क्या है, एयर वाला।
इधर देखिए C इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका C एप्सिलॉन नॉट A, फॉर्मूला क्या निकलता है D माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2। D आपका कितना है D, और जो T है वो भी माइनस एक्स T2 भी x अपॉन K प्लस x अपॉन इन्फिनिटी। जो K वाले में आपका K है, मेटल वाले में K आपका कितना है इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी वाला तो वैल्यू 0 हो जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट A D माइनस एक्स, और x कितना हो जाएगा माइनस 2x प्लस x अपॉन K। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर हो गया। अब इसमें देखिए ग्राफ ऑफ V E वर्सेस x एंड पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस x या V वर्सेस x, ये इंपॉर्टेंट है। ग्राफ आपका आता है, ये डाइलेक्ट्रिक आपका रखा हुआ है, आपका एक डिस्टेंस D, जहाँ डाइलेक्ट्रिक नहीं है एयर वाले में, और जहाँ डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है वहाँ भी आपका डिस्टेंस कितना है D, E नॉट, और क्या होगा E नॉट D। ओके, अब एक 0 से स्टार्ट हो रहा है D से, और डाइलेक्ट्रिक यानी कि 2D तक। इसमें ग्राफ कैसा आएगा 0 D एंड 2D। एक्स एक्सिस में आपका x और y एक्सिस में आपका कितना है E। अब E नॉट आपका स्टार्टिंग में जो है आपका E नॉट है, फिर आपका नीचे गिरा कितना E नॉट K, तो डॉट डॉट करके आपका 2D में कितना आ गया E नॉट अपॉन K। ओके, अब आपका करेंगे पोटेंशियल और x के बीच में ग्राफ। x आपका x एक्सिस पे, पोटेंशियल आपका y एक्सिस पे। इसमें पोटेंशियल आपका क्या हो रहा है एकदम पहले नीचे गिर रहा है। अब आपका ये इस तरीके से पोटेंशियल यूँ गिरा, फिर कांस्टेंट हुआ, कांस्टेंट के बाद फिर थोड़ा गिरा, यानी कि अगर वोल्टेज आपका 10 से 0 है तो पहले अगर वो सपोज करो 7 गिरा, तो बाकी कितना गिरेगा, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी कम, यानी कि 7 गिरेगा। तो E नॉट D अपॉन K, पहले E नॉट D जितना गिरा उसकी डिस्टेंस कितनी होगी E नॉट D, फिर आपका थोड़ा गिरा E नॉट D अपॉन K डाइलेक्ट्रिक वाला। ओके, तो इनके बीच में जो अगर एंगल देखोगे, अगर आपसे पूछ रहा है कि इनके बीच में जो एंगल बन रहा है उसमें बीच में क्या रिलेशन है, तो θ1 जो यानी कि वो ज़्यादा गिरा, वो यानी कि वो क्या हो ग्रेटर देन इज θ2, तो θ1 इज ग्रेटर देन θ2, और जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो E नॉट D प्लस E नॉट D अपॉन K। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चन ऑन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक के क्वेश्चंस देखिए। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन P एंड Q, P और Q के बीच में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। ये आपके K1 K2 आपको C1 और C2 फाइंड आउट करना है, यानी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। एक P और Q का एरिया कितना है A। अब आपका C का यहाँ फॉर्मूला क्या होता है एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2। इसी तरीके से अगर 3 दिए हो 4 दिए हो तो आप D माइनस T1 माइनस T2 माइनस T3 माइनस T4 प्लस करके T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T2 अपॉन K3। ठीक है, C1 तक की डिस्टेंस जो पहले डाइलेक्ट्रिक की डिस्टेंस कितनी है D/2 और दूसरे वाले की कितनी है D/2। हमने D माइनस D/2 यानी कि माइनस का D/2 और माइनस का D/2 और D, ये तीनों आपस में क्या हो गए कैंसिल। तो एप्सिलॉन नॉट A 2 अपॉन D अपॉन 2 K1 प्लस D अपॉन 2 K2। ओके, तो 2 K1 और K2 आ जाएगा एलसीएम, 2 कहाँ पहुँच जाएगा आपका ऊपर, और K1 K2 भी आपका कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर। नीचे आएगा आपका D K ब्रैकेट के अंदर K1 प्लस K2। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आया 2 K1 K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D K1 प्लस K2। ओके स्टूडेंट्स, इसका सेकेंड मेथड आप इस तरीके से पैरेलल में है, किसमें है ये सॉरी सीरीज़ में है, तो आपका सीरीज़ वाले का फॉर्मूला क्या होगा 1 अपॉन C1 प्लस CE इज इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस C2। C1 का वैल्यू दिया हुआ, C2 का वैल्यू दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ से इसको जब आप सॉर्ट आउट करोगे एलसीएम लेके, तो आपका आएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू DK2 प्लस DK1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A K1 K2। ठीक है, 2 आपका कहाँ जाएगा D आपके कहाँ पहुँच जाएंगे ऊपर, 2 एप्सिलॉन नॉट A K1 2 एप्सिलॉन नॉट A K2। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आंसर C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा DK2 प्लस DK1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A K1 K2। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन, ये आपका किस में है पैरेलल में।
पैरेलल में सी ई इजिकल्स टू क्या होगा, C1 प्लस C2, C1 और C2 का वैल्यू कितना है, एप्सिलॉन नॉट ए के 1/2D। ऐसे ही C2 का भी यही है, वैल्यू सब्सटीट्यूट की, टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 2D के आगे आपका एलसीएम और सॉरी कॉमन, और अंदर आपका क्या बचा, K1 प्लस K2। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इजिकल्स टू दिस। ओके स्टूडेंट्स, आपका यहीं पे चैप्टर भी क्या हो रहा है, फिनिश। अब हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे।